वास्तुशास्त्र के अनुसार घर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर खरीदते समय स्थान की सुरक्षा, सूर्य की किरणों का प्रवाह, प्रवेश द्वार की दिशा और घर की मुख्य दरवाजे की स्थिति का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। भूमि की ऊंची और निचली स्थिति, सुनसान स्थानों के पास न खरीदें और पूर्व दिशा में दरवाजा होना चाहिए। इस तरह की मुद्राएं खरीदते समय ध्यान में रखनी चाहिए। वाइन स्थान का चयन। वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ स्थानों पर घर खरीदना उत्तम होता है, जैसे कि साफ सुथरे और शांतिपूर्ण क्षेत्र। 2. दरवाजे और खिड़कियां। मुख्य द्वार की सही दिशा, दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति ध्यान में रखें, क्योंकि इनका सही स्थान घर में प्रकृति की ऊर्जा को सुनिश्चित करता है। 3. कमरे की रचना। वास्तु के अनुसार कमरों की सही रचना, उच्चारण और उपयुक्त रंगों का चयन करें। 4. वास्तु पूजा कक्ष। घर में वास्तु पूजा कक्ष का विचार करें, जिससे पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे। 5. ऊर्जा का संतुलन। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए घर के विभिन्न हिस्सों में सही तरह के वस्त्रों और सामग्री का चयन करें। 6. वास्तु दोष निवारण। घर के वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए यदि आवश्यक हो तो वास्तु उपायों का अनुसरण करें। 7. सूर्य और चंद्र की दिशा। वास्तुशास्त्र में सूर्य और चंद्र की दिशा का महत्व है, इसलिए दरवाजा और खिड़कियों की सही दिशा का ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार एक शुभ घर कुछ महत्वपूर्ण दिशाओं में विशेषता रखना चाहिए। 1. मुख्य दरवाजा की दिशा। मुख्य दरवाजा उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। 2. उत्तर दिशा में स्थान। उत्तर दिशा को शुभ माना जाता है, इसलिए मुख्य सोते वाले कमरे को उत्तर दिशा में रखें। 3. किचन की दिशा। वास्तुशास्त्र में किचन को दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में रखना शुभ माना जाता है। 4. बाथरूम का स्थान। बाथरूम को ईशान कोण, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व कोण में न रखें। 5. ऊर्जा का संतुलन। घर के विभिन्न हिस्सों में सही ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए अच्छे रंग, वस्त्र और सामग्री का चयन करें। 6. वास्तु पूजा कक्ष। घर में एक विशेष स्थान पर वास्तु पूजा कक्ष बनाएं ताकि पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे। 7. कमरों की रचना। कमरों की सही रचना और उच्चारण के साथ उपयुक्त रंगों का चयन करें। 8. वास्तु दोष निवारण। वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए उपाय करें, जैसे कि कोई पूजा या यंत्र। अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ जमीन की बात कर रहे हैं तो यह कुछ महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। 1. स्थान की सफाई और ऊर्जा। शुभ जमीन सफाई और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संतुलन के लिए भी सुनिश्चित करें। 2. जमीन का उच्चतम और न्यूनतम स्थान। उच्चतम स्थान पर बने घर में सुरक्षा बढ़ सकती है, जबकि न्यूनतम स्थान से उच्चता पर घर बनाने से ऊर्जा की अच्छी संवर्धना हो सकती है। 3. भूमि का उपयोग। जमीन का उपयोग सही ढंग से करें, यानी निवास के लिए ही नहीं बल्कि उसके चारों ओर के क्षेत्रों के लिए भी सोचें। 4. उत्तर और पूर्व दिशा। उच्चतम स्थान को उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है, जबकि पूर्व दिशा के साथ जुड़े होने से सूर्य की किरणें सुरक्षा कर सकती हैं। 5. जल स्रोत और तटीय क्षेत्र। जल स्रोत के पास और तटीय क्षेत्र में जमीन लेने से भी शुभ फल मिल सकता है। वास्तुशास्त्र में कुछ स्थानों को शुभ माना जाता है और घर खरीदते समय इन स्थानों की प्राथमिकता देना सुझावित है। 1. शुभ यात्रा एंट्रेंस। एक शुभ यात्रा वाला घर खरीदना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आने देता है। 2. उत्तर और पूर्व दिशा। उत्तर और पूर्व दिशा की जमीनें वास्तुशास्त्र में शुभ मानी जाती हैं और इनमें घर बनाना अच्छा होता है। 3. वृक्षारोपण या हरित क्षेत्र। एक ऐसा स्थान जहां अच्छे वृक्ष हों या जिसे हरित क्षेत्र कहा जाता है, वह भी शुभ हो सकता है। 4. जल स्थल वाटर बॉडीज। जल स्रोत, तालाब, नदी या कुआं के पास की जमीनें भी शुभ मानी जाती हैं। 5. गुरुकुल और शिक्षा स्थल। शिक्षा से जुड़े स्थानों, जैसे कि विद्यालयों या गुरुकुलों के पास की जमीनें को भी शुभ माना जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर खरीदते समय निम्नलिखित बातों और दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। 1. मुख्य दरवाजा की दिशा। मुख्य दरवाजा उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। 2. बाथरूम और रसोई की दिशा।
रसोई को दक्षिण पूर्व में और बाथरूम को ईशान में रखना शुभ माना जाता है। 3. कमरों की दिशा। मुख्य सोते वाले कमरे को उत्तर या पूर्व में रखना उत्तम है। 4. ऊर्जा स्थान, ब्रह्मस्थान। घर के केंद्र में ब्रह्मस्थान होना चाहिए और यह स्थान खाली रखा जाना चाहिए ताकि ऊर्जा स्वतंत्रता से चल सके। 5. वास्तु पूजा कक्ष। घर में वास्तु पूजा कक्ष बनाएं जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाए। 6. बाग बगीचा और पार्क। घर के आसपास हरित क्षेत्र, बाग बगीचा या पार्क होना शुभ है। 7. जल स्थल, वाटर बॉडीज। जल स्रोत, तालाब, नदी या कुआं के पास की जमीनें भी शुभ मानी जाती हैं। 8. उच्च और निचली भूमि। उच्च और निचली भूमि से जुड़े हुए स्थानों का चयन करें क्योंकि ये ऊर्जा की सही संवर्धना में मदद कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ दिशाएं हैं जिन्हें खरीदने के लिए अधिक उचित नहीं माना जाता है। 1. दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट दिशा। इस दिशा में घर खरीदना वास्तुशास्त्र में अधिक प्रशंसित नहीं है क्योंकि इस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा होती है जो अच्छी तरह से नहीं हो सकती। 2. दक्षिण साउथ दिशा। इस दिशा में भी घर खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इसे अधिक उचित नहीं माना जाता है। 3. आग्नेय साउथ ईस्ट दिशा। इस दिशा में भी घर खरीदना आमतौर पर नहीं सुझावित है क्योंकि इस स्थान पर अग्नि तत्व होता है जो असुख या आर्थिक समस्याएं बढ़ा सकता है। 4. ईशान नॉर्थ ईस्ट दिशा। यह दिशा वास्तुशास्त्र में सर्वाधिक शुभ मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में घर खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित दिशाएं विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं और इनमें घर खरीदना सुझावित हो सकता है। 8. ईशान नॉर्थ ईस्ट दिशा। यह दिशा वास्तुशास्त्र में सबसे शुभ मानी जाती है। इसमें घर बनाना और खरीदना आमतौर पर बहुत उचित माना जाता है। 2. उत्तर नॉर्थ दिशा। इस दिशा में भी घर बनाना शुभ माना जाता है और इसे आर्थिक स्थिति और नौकरी की दृष्टि से भी संबंधित माना जाता है। 3. पश्चिम वेस्ट दिशा। पश्चिम दिशा भी वास्तुशास्त्र में शुभ मानी जाती है और इसे प्रवास, उत्तराधिकारी से संबंधित बनाने का सुझाव दिया जाता है। 4. आग्नेय साउथ ईस्ट दिशा। इस दिशा में घर बनाना वाणिज्य, व्यापार और आर्थिक सफलता के लिए शुभ माना जाता है। घर खरीदते समय किसी भी गलती से बचने के लिए समझदारी से और सावधानी से निर्णय लें, बिना आलस्य और अत्यधिक आत्मविश्वास के। घर खरीदने से पहले उसकी सारी वास्तविकता की जांच करें, जैसे कि नगर परिषद की अनुमति, कब्जा और बना हुआ घर की स्थिति। समझदारी से आवश्यक कागजों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी कागज सही और अद्यतित हैं। वास्तु यंत्रों के उपयोग से वास्तु दोष को कम करना। 1. श्री यंत्र। इसे पूजन स्थल या पूजा कक्ष में स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और वास्तु दोष को कम करने में मदद करता है। 2. वास्तु दोष निवारण यंत्र। इस यंत्र को गृह के मुख्य दरवाजा के पास स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में मदद कर सकता है। 3. श्री गणेश यंत्र। यह यंत्र घर में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। 4. नवग्रह यंत्र। नवग्रहों के शांति और समृद्धि के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। ये यंत्र सामान्यतः पूजन स्थल, पूजा कक्ष या उन दिशाओं में स्थापित किए जा सकते हैं जो घर के लिए शुभ मानी जाती हैं, जैसे कि ईशान या उत्तर दिशा।